हेलो फ्रेंड, मैं उशाला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नायला पाकिस्तान रिएक्शन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के कर्नल लेवल के शिव कुमार, जो कि एक इंडियन एयरफोर्स के अटैची भी हैं, और इंडोनेशिया के अंदर जो उन्होंने बयान दिया उसको लेके पाकिस्तान में उनको बहुत ज़्यादा एडमायर किया जाता है। नो डाउट इंडियन बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, बड़े लॉयल हैं, बड़े पैट्रियोटिक हैं। और शिव कुमार ने जो इंडोनेशिया के अंदर बयान दिया इंडियन एयरफोर्स के हवाले से, राफेल के हवाले से, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो लोग बात कर रहे थे कि इंडिया की एयरफोर्स कैपेबल नहीं है, उन सब का जो बयानिया था वो गलत साबित हो गया। शिव कुमार ने बोला कि भाई हम कैपेबल भी थे और हम अटैक भी कर सकते थे, लेकिन पॉलिटिक्स ने हमें रोक दिया, सियासी इंटरफेरेंस ने हमें ऑपरेशन से रोक दिया, और जिसकी वजह से हमारे कुछ जेट्स का नुकसान हो। उन्होंने नंबर को नहीं बताया, लेकिन ये क्लेम किया कि हाँ जेट्स का नुकसान हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि जब नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि मैंने इंडियन एयरफोर्स को फ्री हैंड किया, मैंने आर्मी को फ्री हैंड किया, और जो इनका दिल चाहता है वो करें, तो फिर राफेल कैसे गिर गए? और नरेंद्र मोदी तो पाकिस्तान को कुचलना चाहते थे, तो फिर इंडिया की पॉलिटिक्स कैसे रोक सकती थी कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक ना करो? कौन सच बोल रहा है, कौन ज़्यादा लॉयल है? और ये ऑपरेशन सिंदूर की मिस्ट्री है क्या? इसको आज सुलझाते हैं, आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। देखें, जंग जो है ना खित्ते के लिए बड़ी ख़तरनाक होती है। आपको हमेशा उसको अवॉइड करना चाहिए। पाकिस्तान का जो रिस्पांस था, जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान पे, होल पाकिस्तान पे अटैक किया, उन्होंने जो 9 उनके जो टारगेट्स थे उनको बड़ी प्रिसीजन के साथ उन्होंने अचीव किया है। जो उनके मोटिव्स थे ऑपरेशन सिंदूर के, उन्होंने उसको अचीव किया है। बट पाकिस्तान ने जो रिस्पांस दिया है वो उन्होंने टाइम खुद डिसाइड किया है, सारी चीज़ें खुद डिसाइड करके उनको ऐसा रिस्पांस दिया है कि वो एक ऐसी मिस्ट्री बन चुकी है कि आने वाले टाइम में दुनिया की एयर फोर्सेस उस डॉक्ट्राइन को पढ़ेंगी, स्टडी करेंगी। पीएचडी के जो थीसिस होते हैं वो लोग उस पर लिखेंगे किस तरह से जंग लिखी जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और स्पेशली पाकिस्तान का जो रिस्पांस था, जिस तरह से उन्होंने राफेल को मारा और सारी चीज़ें की, तो देखिए पाकिस्तान के मीडिया ने और पाकिस्तान ने हर चीज़ को बड़े एक प्रोफेशनल तरीके से अप्रोच किया है। लोगों को बताया है कि हमारे यहाँ पे मिसाइल गिरे हैं, मस्जिद में गिरे हैं, घरों पे गिरे हैं, मिलिट्री, इतने लोग शहीद हुए, बिल्कुल ऐसे ही है। हमने तो वो फोटोज भी दिखाई जो हमारी आर्मी के ऑफिसर्स, आर्मी के सिपाही शहीद हुए, हमने उनकी भी फोटो जारी कर दी कि ये अब हमारे साथ नहीं रहे ना। हमने अपने डैमेजेस और अपने लॉसेस को एक्सेप्ट किया है ओपनली। बिल्कुल ऐसे ही है। आप जब एक मुल्क की एयरफोर्स होते हैं या पूरी एक जो आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, या चीज़ें हैं, नुकसान होता है जंगों के अंदर। जब आप जंग करते हैं तो आपको हर चीज़ ज़हन में रख के जाना चाहिए कि हमें मार भी पड़ सकती है, हम मार भी सकते हैं। तो हमें जो मार पड़ी है शुरू के 3-4 दिनों में, नूर खान एयरबेस और जो हाफिज साहब के जो अटैक्स हुए हैं, मामला हुए हैं, फैमिली के भी 5-6 बिल्कुल ऐसे ही, इमाम साहब, और हमने हर चीज़ को प्रोफेशनली रिपोर्ट किया है, बताया है यहाँ पे अटैक हुआ है, इतने लोग शहीद हुए हैं, ये डैमेज हुआ है, ठीक है। इंडियन मीडिया ने इंतहाई नॉन प्रोफेशनल तरीके से रिपोर्टिंग की है। पूरी दुनिया में अब वो बदनाम हो चुका है, कोई बंदा उन पर ट्रस्ट नहीं करता कि लाहौर की बंदरगाह ऑफिसर्स बाहर जाके इंटरव्यू दे रहे हैं, अपनी मीडिया को नहीं दे रहे। बिल्कुल ऐसे ही उनका जो ब्लूमबर्ग जाके इंटरव्यू देते हैं, कभी वो इंडोनेशिया में इंटरव्यू दे रही है, यानी ओवरसीज को इंटरव्यूज दे रहे हैं इंडिया की एयरफोर्स, लेकिन इंडियन मीडिया को नहीं दे रही। हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। उनको पता है कि हम इंडिया मीडिया पे इंटरव्यू देंगे तो डेफिनेटली मोदी की जो एक रेटिंग है इंडिया के अंदर, और उसने जो सारा ये खिलवाड़ किया था ना, वो बिहार इलेक्शन जो आ रहा था, डेफिनेटली वो एक टर्म यूज़ करते हैं, जंग को लेके इलेक्शन जीतते हैं। पाकिस्तान मुखालफ नारा वहाँ पे लगाते हैं कि हम इनको मार देंगे, और मुस्लिम्स के साथ जो अटैक्स वगैरह मामला है सारे। लेकिन ये है कि जंगों में जब नुकसान होता है तो आपको उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे कि शिव कुमार ने इंडोनेशिया में एतराफ़ किया है, और वो इज़ ऑनेस्ट मैन। और आपको ये प्रोफेशनल बंदे की निशानी होती है। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई प्रेशर था या कुछ था, उसने बताया कि हाँ भाई पहले हमने मारा, अब उन्होंने मारा, हमारा नुकसान हुआ, हमारे राफेल गिरे हैं, तो ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया। मैं इस चीज़ को बड़ा जो है वो अच्छी नज़र से देखता हूँ, ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा एक ये चीज़ देखता हूँ कि इंडियन मीडिया ने रिपोर्टिंग अच्छी नहीं की, इंतहाई नॉन प्रोफेशनल। लाहौर में बंदरगाह बना दी और इस्लामाबाद को उड़ा दिया। उनके ख्याल में, उनकी अवाम में हमने पूरा पाकिस्तान ही मार दिया, और उन्होंने तो कराची को भी फूंक दिया था। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने कहा जी वो जो उनके जो बैरी बेड़े होते हैं और सारे मामला, लेकिन वो वापस चले गए थे। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान मिलिट्री का जो प्रोफेशनल रिस्पांस था, दैट वाज मेस्मराइजिंग। किस तरह से उन्होंने राफेल के 5th जनरेशन स्टेल्थ त्यारा जो है दुनिया में, एक उसका नाम था फ्रांस, उसको लेके इंडिया को लेके जब इंडिया में वो आया था कि जो फ्रांस को दुनिया में कोई नहीं गिरा सका। ऐसे ही है। और पाकिस्तान ने 75 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का, वो मैं तो अमाउंट सुन के शौक दूंगी। बिल्कुल ऐसे ही है कि 20-25 राफेल पाकिस्तान का पूरा बजट एक बराबर है, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से चाइनीज़ वेपन्स की एडवर्टीजमेंट की है और दुनिया को बताया है, और J-10C और उसकी मार्केटिंग, चाइना की स्पोर्ट थी,
लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने उनके इक्विपमेंट्स को यूज़ किया है ना, चाइना भी नहीं कर सकता। चाइना की That तो was जंग ही really नहीं है किसी के इंटेलिजेंस। साथ, हाँ हाँ, जी, ठीक है। दैट वाज रियली इंटेलिजेंस और प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने, चाइना इवन हैरान हो गया कि यार कि ये मेरे मिसाइल, हथियार हाँ, चल गए हैं। मेरे हथियार चल रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से चल रहे हैं कि हमने सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा परफॉर्म और करेंगे। उसके बाद अब चाइना जिस तरह से हमें जो है ना एडवांटेज दे रहे हैं ना, वो भी दुनिया को समझ नहीं आ रही। ऐसा चाइना हमारे साथ अब कनेक्ट हो गया ना जैसे चिंगम चिपक जाती है। देखें, वो तो हमारा शुरू से ही पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, और उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। मुझे ये जो है ना वो थोड़ा गिल्ट होता है कि हम लोग उनको सिक्योरिटी नहीं दे पाते। वो हमारी मुल्क की बेहतरी के लिए आते हैं, डैम्स बनाते हैं, इंजीनियर्स वगैरह, और उनको खुदकश हमलों में मार दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो आते हैं। ये उनकी इंतहाई मोहब्बत होती है कि एक प्रोफेशनल बंदा या इंजीनियर पाकिस्तान में आ रहा है, सिक्योरिटी भी है, लेकिन उसको पता है कि मैं किसी भी टाइम मारा जा सकता हूँ, और सिर्फ मरने की वजह ये है कि मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो हमारा साथ दे रहे हैं। देखो, टेररिज्म तो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। अब आपको क्या लगता है कि अगर देखें नरेंद्र मोदी की बात करें तो बालाकोट स्ट्राइक से उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हुई थी, और जिसके बाद फिर 27 फरवरी भी हुआ अभिनंदन का मामला।